Hi everyone, this is Mansi from evidyati.in. Let's start question number 5, exercise 4.1. Write the following equation in statement form. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जितनी भी आपको यहाँ पे इक्वेशंस दे रखी है आपको इनकी स्टेटमेंट बनानी है. लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्टेटमेंट्स गिवन थी, हमने उससे इक्वेशंस बनाई थी. अब उसका रिवर्स करना है. आपके पास इक्वेशंस है, स्टेटमेंट आपको बनानी है. सो फर्स्ट में हमारे पास है p + 4 इक्वल्स टू 15. मतलब कि इसमें तो सिंपल हो सकते हैं, p और 4 को ऐड किया सो 15 आ गया. तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, the sum of p and 4 is 15. Simple. The sum का मतलब p plus 4 is 15 equals to 15. So ये इक्वेशन है और ये इसकी स्टेटमेंट है. सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं. m - 7 equals to 3 दे रखा है. सो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, 7 subtracted from m gives 3 because 7 सब्ट्रैक्ट करना है m में से. अगर आप m subtracted from 7 करोगे तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज m सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 मतलब 7 में से m माइनस करना, लेकिन m 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m का मतलब m में से 7 माइनस करना. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि हम m में से 7 माइनस कर रहे हैं, 7 में से m नहीं कर रहे. ठीक है, सो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज, आंसर क्या आएगा, 3. फाइन. सो द स्टेटमेंट विल बी 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3. नाउ थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2m इज इक्वल्स टू 7. मतलब m का 2 टाइम्स क्या आएगा, 7. सो वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ m इज कितना है, 7. सो मतलब 2m equals to 7. नाउ फोर्थ पार्ट में m को डिवाइड किया है 5 से और उससे आंसर आया 3. तो एक तो आप लिख सकते हो द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इससे डिवाइड हो रहा है. बट इसके अलावा जैसे हमने प्रीवियस स्टेटमेंट्स देखे थे, आप 1/5 इंटू m की तरह अगर इसे देखो तो आप 1/5 ऑफ m भी लिख सकते हो. ठीक है, दोनों करेक्ट है, बट यू कैन चूज एनी ऑफ दीज. सो आई गो विथ 1/5 ऑफ किसका, m का. 1/5 ऑफ m इज 3. ठीक है, नाउ 1/5 ऑफ m मतलब m/5 इज 3 इक्वल्स टू 3. Now fifth part, 3m/5 equals to 6. अब 3m/5 को हम लिख सकते हैं 3/5 ऑफ m. ठीक है, वरना अगर आप इसे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में करना चाहो, so 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय 5 विल गिव 6. सो इसको इतना लॉन्ग करने की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5 ऑफ m इज 6. सो इसमें हम लिखेंगे 3/5 ऑफ m मतलब कि m का 3/5 इज 6. ठीक है, इसकी जगह आप इट गिव्स या सिर्फ गिव्स ये भी लिख सकते हो. ठीक है, सो 6 पे आ जाते हैं. 3p + 4 इक्वल्स टू 25. मतलब कि पहले p का 3 टाइम्स किया, उसमें 4 ऐड किया तो आंसर आएगा 25. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 times of a number p, because p का 3 टाइम किया है ना, so 3 times of a number p when added with 4 gives 25. अब जो हमने स्टेटमेंट बनाई है उसका मीनिंग क्या है, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर p मतलब p का 3 टाइम्स दैट इज 3p when added with 4 जब हम उसको ऐड करेंगे 4 से इट गिव्स
25, मतलब 3p को जब हम ऐड करेंगे 4 से तो हमारा आंसर आएगा 25, विच इज आवर इक्वेशन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 18। 4p मतलब p का 4 टाइम, माइनस 2 सब्ट्रैक्ट 2 इक्वल्स टू 18, सो आंसर आएगा 18। सो वी कैन राइट इट एज 2 subtracted from मतलब 2 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 4p में से। सो 2 subtracted from 4 times of p या 4 times of a number p gives के आगे क्या लिखेंगे? जो आंसर देगा वो। सो आंसर क्या दे रहा है? 18। सो gives 18 मीन्स 2 subtracted from, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से? 4 times of p, 4p में से, so the answer will be 18. Okay? Now 8th पार्ट में हमारे पास है p upon 2 plus 2 equals to 8. अब p upon 2 को आप कैसे लिख सकते हो? या तो आप इसे लिखोगे p divided by 2, वरना इट इज 1 upon 2 into p। 1 upon 2 का मतलब क्या है? हाफ। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ p when added with 2, मतलब कि if I write it as half of p when added with 2। अब हाफ ऑफ p का मतलब क्या है? हाफ। 1 upon 2 is half of p is 1 upon 2p, which will be equal to p upon 2. So half of p when added with 2. अब half of p या when added with 2, जब इसमें हम 2 ऐड करेंगे, so it will give 8, means gives 8. So this is the statement. So इस वे में आपके पास अगर इक्वेशंस है तो आप उसकी स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हो। फाइन, दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन।